झारखंड सहायक आचार्य भर्ती छपी जा रही है। दोस्तों बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और लगातार लोग यही पूछ रहे हैं कि सर झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट कब निकलेगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के कारण ही ये झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ था, यानी रोक लगा हुआ था। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ चुका है तो लोग यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ गया है तो आखिर अब देर किस बात का है, रिजल्ट में देर क्यों लग रहा है। जब हम जाते हैं झारखंड गवर्नमेंट के पास, झारखंड के शिक्षा मंत्री पास मिलने जाते हैं तो वह स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फाइनल जजमेंट है कि सीटेट या अदर टेट वाले यहां पर शामिल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ जेटेट वाले शामिल होंगे। तो जब क्लियर है, कंफर्म है, तो इसके बावजूद रिजल्ट में देर क्यों हो रही है। क्या सरकार हम लोग को बेवकूफ बना रही है क्या? क्योंकि जब फाइनल है कि जब जेटेट वाले ही यहां पर शामिल होंगे, उनका ही रिजल्ट निकलने वाला है, तो निकल क्यों नहीं रहा है। ऐसा ना हो कि कल के दिन में, चूंकि सबको ये पता है सीटेट वाले जो कैंडिडेट है वो जा रहे हैं आपका रिव्यू के लिए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लड़ाई में जान है। जान ये है कि जहां झारखंड हाईकोर्ट का बात करते हैं तो सीटेट के पक्ष में फैसला सुनाया था, वही सुप्रीम कोर्ट का बात करते हैं तो ये आपका जेटेट के पक्ष में फैसला सुनाया है। अब सीटेट वाले फिर से रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं दोस्तों। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कल क्या होगा, और सरकार यदि ढोलमुल नीति अपनाई तो यहां कुछ भी हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी अभी लड़ाई चल रहा है, चाहे तो जेटेट वर्सेस सीटेट की लड़ाई की बात करते हैं, पारा शिक्षक वर्सेस गैर पारा शिक्षक की बात करते हैं, या फिर बीएड वर्सेस डीएलएड की लड़ाई की बात करते हैं, ये सारी जो लड़ाई हुआ है उसका मूल कारण है, और वो है आपका झारखंड गवर्नमेंट की ढोलमुल नीति है। दोस्तों झारखंड गवर्नमेंट यदि एक्टिव होती, यहाँ पर फटाफट के अंदाज में यहाँ पे क्या होता कि विज्ञापन निकलता, विज्ञापन के बाद एग्जाम हो जाता, एग्जाम के बाद तय समय पे रिस्पॉन्स की आंसर की दिया जाता, रिजल्ट दिया जाता, तो ये सब बात होती ही नहीं। ज्वाइनिंग लेटर तय समय पर दिया जाता तो कहीं कुछ लड़ाई होती ही नहीं, किसी को भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या है, झारखंड गवर्नमेंट बोलती कुछ है और बोल के आराम से सो जाती है, और यही कारण है लोग के पास समय मिल जाता है और बहुत सारे कोर्ट हो जाता है और लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। दोस्तों सबका ये अधिकार है, सबको जाना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन ये तब हो रहा है जब आप आराम से रहते हैं, आपको कोई मतलब नहीं रहता है। तो लोग लगातार ये पूछ रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट है, आप कंफर्म कर रहे हैं कि हम जेटेट वालों को लेंगे, सीटेट या अदर टेट को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट का हम आदर करते हैं और उसी के आधार पर हमको करना ही होगा, तो आखिर देर क्यों हो रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सामने निकल के आ रही है कि झारखंड सहायक आचार्य का जो रिजल्ट होगा ये फरवरी के अंत तक आपका रिजल्ट आने की चांस है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये कहा जा रहा है, अंदर से बातें निकल के आ रही है कि सहायक आचार्य का रिस्पॉन्स की और फाइनल आंसर की भी आपका जल्द ही आने वाली है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सर ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम अभी बचा हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं पंचपर्गनीय का, कुरमाली का, या फिर 6 to 8 के लिए बात करते हैं उर्दू का, तो इसका एग्जाम क्या होगा उसके बाद ही होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ बात नहीं है। झारखंड गवर्नमेंट के साथ साथ मैं आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ दोस्तों जेएससी यदि चाह ले तो इसका एग्जाम बाद में भी ले सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर फ्रेश बहाली हो सकती है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में बहुत सारे सब्जेक्ट विवादित था, तो उस सब्जेक्ट का रिजल्ट बाद में निकला और अभी भी प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं था दोस्तों, वो क्या कि उसका नियुक्ति पत्र पहले मिल गया और ये चलते रहा। तो इस प्रकार से यहाँ भी किया जा सकता है। तो ये आपकी उम्मीद है कि फरवरी के अंत तक आती है, यदि नहीं आती है तो पूरे झारखंड लेवल पर आपको तैयार होना होगा जो जेटेट पास है, क्योंकि जल्द ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए आपको प्रेशर देना होगा झारखंड गवर्नमेंट को। यदि नहीं देते हैं तो कल कहना बड़ा मुश्किल है कल क्या होगा। ऐसा ना हो कि सीटेट वाले और अदर टेट वाले जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और वहां पर स्टे लगा दे, तो कोई ठिकाना नहीं है। कल जेटेट रहेगा कि नहीं रहेगा तो अलग की बात है, क्योंकि आप कहिएगा सर ये कैसे हो सकता है, नहीं रहेगा, नहीं भी रह सकता है। यहाँ पर इतना यहाँ पेच फंस गया है ना कि बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा से आप बारीकी समझिए, यहाँ पर चीजें बहुत कुछ आ रही है जिससे पता चल रहा है कि विज्ञापन ही रद्द हो जाएगा। ऐसी बातें सामने आ रही है। दोस्तों कोर्ट में कौन
जानता था कि कल क्या होगा? बताइए, जब सुप्रीम झारखंड हाईकोर्ट में कह दिया था कि सीटेट यहाँ पर मान्य होगा, यानी कि सीटेट को यहाँ पर मौका दी जाती है, लेकिन कौन जानता था सुप्रीम कोर्ट में ये कहानी बदल जाएगा, झारखंड हाईकोर्ट के बात को नहीं सुना जाएगा। तो कहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ से कौन पॉइंट कितना मजबूती के साथ आ जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप जेटेट पास हैं और चाहते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग पहले हो, तो इसके लिए आपको एक्टिव रहना होगा अब। और चूंकि आप जो है जितना देर कीजिएगा, यहाँ पर क्या है कि लोगों के पास मौका मिलेगा और यहाँ पर आपकी कहानी बदल सकती है, क्योंकि पॉइंट में दम है दोस्तों। आप अच्छा से जिक्र कीजिए, वहाँ पर बातें कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ जो पॉइंट निकाला गया है सीटेट की ओर से, बताता हूँ बहुत ही पॉइंट में जान है। और यहाँ पर यदि रिव्यू जो है एक्सेप्ट किया जाता है तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। इसलिए यदि फरवरी के अंत तक नहीं आता है आपका झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट, तो इसके लिए झारखंड गवर्नमेंट को प्रेशर देना होगा। बात करते हैं रिस्पॉन्स की का, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए रिस्पॉन्स की का में जो है एक तरह से कहानी मोड़ आ गया है। रिस्पॉन्स के लिए कि जो है ज़्यादा जो उत्सुकता दिखा रहे थे, जो एक्टिव थे, जो केस किए थे, यानी केस करने वाले 3 कैंडिडेट्स थे मेन, और वो 3 का तीनों कैंडिडेट थे जो थे वो आपका सीटेट क्वालिफाइड थे। अब वे लोग चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्स की का हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जब हम खुद बाहर हो गए तो रिस्पॉन्स की से क्या मतलब है। तो सीधी बात है कि यहाँ पर जो है कहानी मोड़ आ गया है। अब क्या है, यदि आप चाहते हैं, यदि ऐसे जेसी की ओर से ये बातें सामने निकल के आ रही है कि बहुत ही जल्द आपको रिस्पॉन्स की दिया जाएगा, लेकिन नहीं देती है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो भी जेटेड पास कैंडिडेट है उनको यहाँ पर इंटरवेनर बनना होगा। और इंटरवेनर यदि आप बन जाते हैं उसी केस को लेकर, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों 4 से 5 दिन के अंदर चांसेस है कि आपका रिस्पॉन्स की आ जाएगा, और नहीं तो दोस्तों यहाँ पे डिले हो सकती है। लेकिन आपको एक्टिव रहना होगा, क्योंकि एक्टिव नहीं रहिएगा तो झारखंड गवर्नमेंट का ढोलमुल नीति जानते हैं, यही ढोलमुल नीति के कारण जो है इतना लड़ाई हुआ है, और यहाँ पर कहानी कुछ भी हो सकता है। और सरकार यदि सच में बहाली करना चाहती है तो हम तो यही कहेंगे कि उनको जल्द से जल्द जो है रिजल्ट प्रकाशित कर देना चाहिए, फाइनल आंसर की भी दे देना चाहिए, रिस्पॉन्स की भी दे देना चाहिए, और ज्वाइनिंग लेटर भी तय समय पर देना चाहिए। हालांकि अंदर से बातें ये सामने आ रही है कि फरवरी के अंत तक आपका रिजल्ट आने जा रहा है झारखंड सहायक आचार्य का, और 1 अप्रैल का इनका टारगेट है कि हम ज्वाइनिंग लेटर दे दें जो जेटेट पास है। भले सबको नहीं दे पाएगा, लेकिन जो भी है जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है सब्जेक्ट को लेकर, तो वो जो है उनको ज्वाइनिंग लेटर देने के यहाँ पर चर्चा सामने हो रही है दोस्तों, आ रही है बातें सामने। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।